हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सतम चौहान। तो आज हम क्लास 8 का चैप्टर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए किन किन मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है। तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए एक बैटरी, देन वायर एंड एक इंडिकेटर। ठीक है, अब यहाँ पे बैटरी का क्या रोल होता है। बैटरी में हमारे केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल क्या करते हैं, जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक ना, उन्हीं से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। देन वायर्स के थ्रू हमारा ट्रांसमिट होता है इलेक्ट्रिसिटी, क्या है, वायर के थ्रू ट्रांसमिट होगा। देन हमारे इंडिकेटर तक जाएगा, जिससे हमको पता चलेगा ये जो बैटरी है ये चार्ज है या फिर नहीं है। ठीक है, अगर चार्ज है तो ये जो इंडिकेटर वो जलने लगता है, अगर नहीं चार्ज है तो ये क्या करेगा, नहीं ग्लो करेगा। अब चलिए देख लेते हैं कि किस टाइप के सर्किट में अपना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है और किस वाले सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज फ्लो इन अ क्लोज सर्किट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है वो हमेशा क्लोज सर्किट में ही फ्लो होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए हमने एक इंडिकेटर के रूप में एक बल्ब लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक वायर लिया और एक बैटरी लिया। ठीक है, बैटरी का हमने क्या किया, जो अपना पॉजिटिव टर्मिनल है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा। ठीक है, देन अपना जो निगेटिव टर्मिनल है उसको बल्ब के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए इसको हमने पूरा क्लोज रखा है, इधर कहीं भी ब्रेक डाउन नहीं है, जिसके कारण ये जो बल्ब है ये जल रहा है। अब यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये जो सर्किट है ये क्लोज है, पूरा तरीके से क्लोज है। ठीक है ना, यहाँ पे कहीं भी ब्रेक नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है बैटरी से, ये अपना कहाँ तक जा रहा है, बल्ब की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए अनक्लोज सर्किट में क्या होता है, हमारा जो निगेटिव टर्मिनल है उसमें वायर कनेक्ट नहीं है। ठीक है ना, बीच में ब्रेक डाउन है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो अपना इलेक्ट्रिसिटी है वो अपने लेफ्ट टर्मिनल में नहीं जा पा रहा है। ठीक है ना, इस वजह से यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर हम इस वायर को लेफ्ट टर्मिनल में कनेक्ट कर दे तो अपना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगा और जो अपना बल्ब है वो जलने लगेगा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में। तो कंडक्टर क्या होता है, एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज अ सबस्टेंस इन विच इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरीज, यूजुअली इलेक्ट्रॉन मूव इजली फ्रॉम एटम टू एटम विद द एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ये जो अपना कंडक्टर है एक सब्सटेंस है एक प्रकार का, जिसमें से जो अपना इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो हो पा रहा है। ठीक ना, एटम से एटम तक वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाए तो उसी को हम लोग बोलेंगे कंडक्टर। ठीक है, ऐसे इसका उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, आयरन हो जाएगा, ठीक है, गोल्ड हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, अपना क्या आएंगे, कंडक्टर में आएंगे। कॉपर, मेनली कॉपर की वायर बनते हैं, डेट मीन्स कॉपर पे अपना कंडक्टर होगा। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए उसे हम लोग बोलेंगे कंडक्टर। तो अपना इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे फ्लो होते रहता है। देखिए हमने यहाँ पे देखा कि एक क्लोज सर्किट के बीच में हमने यहाँ पे कट किया, ब्रेक कर दिया इस वायर को, और यहाँ पे हमने एक कंडक्टर लगा दिया। ठीक है, तब भी ये जो बल्ब है ये जल रहा है। ठीक है, तो देखिए इससे क्या पता चल रहा है कि इस जो अपना ये सबस्टेंस है इसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है। ठीक है, बिना इलेक्ट्रिसिटी पास किए बल्ब जलेगा नहीं। ठीक है, और हमको यहाँ पे पता चल गया अगर ये जल रहा है तो ये किस प्रकार का सबस्टेंस है, ये अपना कंडक्टर है। ठीक है, तो कंडक्टर्स में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इंसुलेटर के बारे में। तो इंसुलेटर क्या है, एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इज अ मटेरियल इन विच इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो फ्रीली। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इंसुलेटर एक प्रकार के ऐसे मटेरियल है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्रीली मूव नहीं कर पाते। ठीक है ना, उसमें फ्लो नहीं कर पाते। ठीक है, तो देखिए अगर हम ऐसा सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई एक सब्सटेंस लेते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक क्लोज सर्किट लिया, उसके बीच में से हमने वायर को कट कर दिया। ठीक है, उसमें वायर कट करके हमने एक मटेरियल रख दिया उसके बीच में, ठीक है ना, उसको वायर को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने वायर को कनेक्ट किया, फिर भी ये बल्ब क्या है, ग्लो नहीं कर रहा है, जल नहीं रहा है। ठीक है, तो हमको ये क्या पता लग रहा है कि इसमें से क्या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रहा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी इस मटेरियल में से पास नहीं कर रहा है, डैट मीन्स ये किस प्रकार का मटेरियल है, इंसुलेटर है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। सो ऐसे सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना कर पाए उसे हम लोग बोलेंगे इंसुलेटर। इसके उदाहरण में क्या हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया। ठीक है, ये अपने कुछ उदाहरण हो जाएंगे इंसुलेटर के। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। तो कंडक्टर में जैसे मेनली मेटल जो अपने होते हैं वो अपने कंडक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ले लिया सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। ठीक है, तो देखिए सिल्वर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, ठीक है, गोल्ड में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, कॉपर में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, लेकिन सबसे गुड कंडक्टर माना जाता है गोल्ड को। ठीक है, लेकिन हमारे पास उतना कॉस्ट ही नहीं होगा कि गोल्ड का हम लोग वायर अपने घर में लगवाए। ठीक है, कॉपर का जो प्राइस है वो लो है, इसके कारण इसी का हम लोग वायर देखने को मिलता है। ठीक है,
चलिए अब बात करते हैं इंसुलेटर के। इंसुलेटर हमने क्या देखा, इंसुलेटर एक ऐसे सबस्टेंस है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। इसके एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं ग्लास। ठीक है, ग्लास में से हम लोग जैसे कि जाने, अगर मान लीजिए कोई क्लोज सर्किट लेते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, बीच में वायर करते करते और ग्लास को कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होगा। ठीक है, ग्लास में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता, डैट मीन्स ये इंसुलेटर है। वुड भी अपना इंसुलेटर है और ऑयल भी अपना इंसुलेटर है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं किस टाइप के वाटर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होंगे और किस टाइप के वाटर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। अगर मान लीजिए हमने एक बीकर लिया, उसमें वाटर लिया, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, शुगर ऐड कर दिया। ठीक है, तो क्या इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, फिर हम लोग समझेंगे। चलिए अब देख लेते हैं, सी वाटर अगर हम लेते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए सी वाटर में क्या होता है, NaCl। NaCl मीन्स कॉमन साल्ट। ठीक है, उसमें कॉमन साल्ट होता है जिसके कारण जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो ये जो Na है ये पॉजिटिव आयन और जो अपना Cl है ये निगेटिव आयन में ब्रेक हो जाता है। ठीक है ना, आयन कुछ अदर नहीं है, ये बस चार्जेस है। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, जिसको हम कटायन और एनायन भी बोलते हैं। ठीक है, कटायन मीन्स होता है अपना पॉजिटिव चार्ज और एनायन मीन्स निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो अपना Na है ये कटायन में ब्रेक हो जाता है और जो Cl है ये एनायन बन जाता है। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना है, आयन मीन्स कुछ नहीं होता है, ये जो है अपना एक प्रकार का चार्ज है। ठीक है, जिसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज होता है उसी में अपना ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन जो शुगर वाटर होता है उसमें क्या होता है, जो अपना शुगर के कंपाउंड होते हैं वो आयन में ब्रेक नहीं होते हैं। ठीक है, आयन मीन्स क्या, कटायन और एनायन। कटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज और एनायन मीन्स निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो वो अपने आयन में ब्रेक नहीं होते हैं जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाता। ठीक है, तो हमको सिंपल से याद रखना, शुगर वाटर में क्या होता है, जो अपने शुगर के कंपाउंड होते हैं वो आयन में ब्रेक नहीं होते हैं जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट उसके द्वारा फ्लो नहीं हो पाता। वही सी वाटर में NaCl होता है यानी कि कॉमन साल्ट, जो कि आयन में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, Na जो है वो कटायन हो जाता है और Cl जो है एनायन बन जाता है जिसके कारण जो अपना इलेक्ट्रिक करंट है वो ईजिली फ्लो हो जाता है इसके थ्रू। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, केमिकल परिणाम देखने को क्या मिलता है वो देखेंगे। इसके लिए हमने एक बैटरी लिया है और हमने वायर लिया। ठीक ना, क्या किया हमने, पॉजिटिव टर्मिनल को एक इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया। यहाँ पे कार्बन रॉड लिख के आ रहा है, इसी को इलेक्ट्रोड हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया, निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, इसको वाटर में रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा तो यहाँ पे क्या होगा, चलिए उसे देखते हैं। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाना स्टार्ट किया तो यहाँ पे बबल्स का फॉर्मेशन हमको देखने को मिलेगा। बबल जो है वो जो अपना इलेक्ट्रोड है उसके नज़दीक में बबल फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगता है। ठीक है ना, वहाँ पे बबल बनने लगता है। ठीक है, तो यही जो अपना है इफेक्ट देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक करंट जब हम फ्लो करते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग सिंपल सा कह सकते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज अलाउड टू पास थ्रू वाटर then chemical effects are seen. These chemical effects are known as chemical effect of electric current. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने क्या किया, बैटरी लिया, वायर लिया, इलेक्ट्रोड लिया। ठीक है, उसको हमने करंट कर लिया और उसको वाटर में पास इलेक्ट्रिसिटी को पास करने को छोड़ा। ठीक है, उस इलेक्ट्रोड को डाल दिया हमने वाटर में। ठीक है, वाटर में डाला तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। ठीक है, फ्लो हो रहा है तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो अपना इलेक्ट्रोड है उसके नज़दीक में गैस का बबल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, ये गैसेज हैं, इनका बबल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए एक लास्ट टॉपिक है जो इसका नाम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसे समझ लेते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक मेटल है, ठीक है, उसके ऊपर हमको किसी अदर मेटल का लेयर सेट करना है। ठीक है, किसी अदर मेटल का लेयर सेट करना है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कई ज्वेलरी होते हैं वो गोल्ड के नहीं होते, फिर भी वहाँ पे गोल्ड का यहाँ पे लेयर उस पर चढ़ाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा उसमें सस्ते दाम में वो मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि वो जो है गोल्ड का नहीं है, फिर भी उसके ऊपर लेयर सेट किया गया है। ठीक है, उसका गोल्ड का लेयर सेट किया गया है। ठीक है, तो देखिए ये वो कैसे किया गया है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे सिंपल सा कहना ये है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एक मेटल पे किसी अदर मेटल का लेयर चढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक मेटल हमारे पास कॉपर का है। ठीक है, कॉपर पे हमको चढ़ाना है गोल्ड का लेयर। ठीक है, तो देखिए
गोल्ड का लेयर चढ़ा रहे हैं, किसका यूज करके, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, ठीक है ना। तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सिंपल सा ध्यान में रखेंगे, अगर किसी एक मेटल पे किसी अदर मेटल का लेयर सेट किया जा रहा है विथ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मेनी ऑब्जेक्ट्स सच एज कार पार्ट्स, बाथ टैब, किचन गैस बर्नर, बाइसाइकिल हैंडल बार्स, व्हील रिम्स एंड मेनी अदर। ओके, तो क्रोमियम का प्लेटिंग किस लिए किया जा रहा है, यहाँ पे क्रोमियम बहुत महंगा अगर हो जाएगा तो क्रोमियम का हम लोग मेटल तो, अब कार के जो अपना पार्ट होते हैं उसमें अब सब क्रोमियम का मेटल तो हो नहीं सकता, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। किचन के जो गैस बर्नर उसको क्रोमियम से बना नहीं सकते, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्रोमियम क्या है, क्रोमियम है जो ये अपना क्रूड रेसिस्टेंस है, ठीक है, इसमें क्रोजन नहीं होता है, ठीक है। क्रोजन, यहाँ पे क्रोजन रेसिस्टेंस है, इसमें किसी भी प्रकार का मूर्छा नहीं पकड़ता है, ठीक है। जिसके कारण जो अपने कार के पार्ट है उस पे क्रोमियम का प्लेटिंग किया जाता है, जिसके द्वारा कार जो है वो रस्टिंग होने से बचे रहते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये था सिंपल सा अपना ये चैप्टर। इसे तो आई होप कि आपसे वीडियो अच्छा लगा होगा, लगा है तो कमेंट बॉक्स में जस्ट बताइएगा, और हाँ, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल प्रेस दीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुंच जाए। मैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।